हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैथ्स में हमारा सेकंड चैप्टर। पिछले क्लास में हमने सब फॉर्मूले देखे थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हमें, साइन कॉस और टेन इनवर्स की क्या है, हमें मुख्य मान की आलेख खींचना, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मुख्य मान के लिए हमने बता दिया था कि मुख्य मान पिछले क्लास में भी बताया था कि साइन और कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के जो मान है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होते हैं, ये ग्राफ हमने बता दिए थे। ठीक है, तो मुख्य मान तो मतलब जो इसकी रेंज है, इसके एक बार हम फिर पीछे देख लेंगे, फॉर्मूले पे देखते हैं एक बार कि हमारा ये जो हमने लिखाया था कि साइन जो है फलन सारी वैल्यू प्रांत डोमेन बोलेंगे, सारे मानों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आंसर हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, -1 से +1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह कॉस था, सारे हमने बता दिए थे, ये नॉर्मल फलन थे और ये इन्वर्स वाले हैं। इन्वर्स वाले में इसका उल्टा, जो वैल्यू हमें मिल रही थी वो अब डोमेन में जाएगी और जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे वो रेंज में जाएगी, हमारी रेंज में जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि इसका मान यहाँ से यहाँ तक होता है और वैल्यू हमें जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ मिलेगी, -π/2 से π/2। वैसे तो और भी मान मिलेगा, लेकिन जो हम मुख्य मान लेंगे, जो ग्राफ जो हम वैल्यू ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसे मुख्य मान बोलते हैं, वो कहाँ से -π/2 से +π। को इस तरह कॉस इनवर्स में क्या 0 से पाई और टेन में भी -π/2 से +π/2। कॉट में आएंगे तो कॉट में भी क्या होगा आपका 0 से पाई, और सेक में तो 0 से π/2 फिर π/2 से पाई। ठीक है, और इसी तरह इस कॉसेक में -π/2 से +π/2। ये तीन वैल्यू अगर आपको लास्ट की नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो है तो शुरू की तीन याद रखना है, साइन कॉस और टेन। ये वैल्यू अगर नहीं याद हो रही, नहीं समझ में आ रही, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉट को टेन में, सेक को कॉस में और कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो ये मुख्य मान हो गए। मुख्य मान जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है। ठीक है, रखने को तो -1 रखने पर हमें π/2 तो मिल जाएगा, -π/2, लेकिन इसके पीछे भी जाओगे तो बहुत से ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो मुख्य मान ये होगा। मुख्य मान के लिए फॉर्मूला भी है, आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे कि यदि हमें व्यापक मान निकालना है, ठीक है, मुख्य मान तो हो गया, व्यापक मान निकालना है, तो व्यापक मान के लिए आपके पास फार्मूले हैं। फार्मूले क्या है, ये फार्मूले हम देखेंगे। तो मुख्य मान, ये व्यापक मान के लिए, यदि साइन y इक्वल क्या है, साइन इनवर्स x हो, और तो और x बराबर हम क्या लेते हैं, a लेते हैं। यदि हम यहाँ हल करने पर कोई फलन कोई कोण मिलता है a, तो उसका मान कहाँ कहाँ होगा, साइन इनवर्स a का n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स a। ठीक है, ये व्यापक मान है। इसी तरह कॉस का 2πn प्लस माइनस कॉस इनवर्स a, और टेन का n पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स, ये इसकी क्या है, व्यापक मान, मतलब कहाँ कहाँ ये वैल्यू आपकी रिपीट होती जाएगी। ठीक है, इसके पहले ही बता चुके हैं, फलन कंटिन्यूस फलन होते हैं, उनकी वैल्यू बार बार वही वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन हम बार बार आगे की वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ शुरुआती वैल्यू हम लेते हैं 0 से 90 या 0 से पाई के बीच में। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन ग्राफ वाला दिया है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ बनाने से सबसे पहले हमें पता है, हमें क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x दिया है, तो हमने इसको क्या लिखा, y इक्वल साइन इनवर्स x। तो डायरेक्ट अगर हमें पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, साइन इनवर्स की वैल्यू कि हम साइन इनवर्स x की जगह अगर हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं और +1 रखते हैं, तो हमें y क्या मिलेगा, -π/2। ठीक है, y क्या मिलेगा, -π/2, और यहाँ से क्या मिलेगा, +π/2। ये वैल्यू रखने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ में इसको बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। x अक्ष में तो कितना रख रहे हैं, x का मान कितना है, -1 से कहाँ तक है, +1 के बीच में। y का मान कहाँ है, -π/2, तो यहाँ हमने -π/2 लिख लिया और यहाँ क्या ले लिया, +π/2। तो हमने क्या रखी, वैल्यू को -1 रखा। ठीक है, -1 रखा तो क्या मिला, हमें π/2 मिला। तो -1 और π/2 यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, ये वैल्यू इस टाइप से जाएगी, धीरे धीरे यहाँ कम होगी। फिर लास्ट में वैल्यू को हमने क्या रखा, 1 रखा, तो हमें क्या मिला, π/2 मिला, मेरा ये पॉइंट मिला। फिर ये ग्राफ इस तरीके से। तो ये मुख्य मान के लिए है, संपूर्ण मान के लिए नहीं। संपूर्ण मान के लिए तो ये ग्राफ लगातार ऐसे आगे की तरफ ऊपर बढ़ेगा, नीचे की तरफ ऐसे चलता आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से उसको लिख सकते हैं, या पलट के भी बना सकते हैं। इसी तरह हम
बात करेंगे तो कॉस की भी हम इसी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं कि कॉस की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ, तो कॉस में भी सेम कहानी है, कॉस इन्वर्स में भी वैल्यू कहाँ से होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। और लेकिन बस ये कंडीशन ये है कि थोड़ा सा उस ग्राफ में क्या आएगा, इसी तरह हम कॉस में अगर आते हैं, यहाँ कॉस वाले भी लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स x दिया है तो हमें मालूम है कि -1 कॉस इन्वर्स की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में होती है। लेकिन -1 हमें कहाँ मिलता है, -1 मिलता है हमें पाई पे, -1 रखें तो y का मान कितना हुआ पाई, और 1 कहाँ मिलेगा अपने को, 1 अपने को मिल जाएगा तुम्हारा -पाई पे मिलेगा, ठीक है। सॉरी ये ठीक है, 0 से -पाई से +पाई होगा, लेकिन ये मुख्य मान नहीं है, हमें कहाँ तक मान चाहिए रहता है, 0 से पाई के बीच में, इसका मुख्य मान हमने कहाँ बताया 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ तुम्हारा किस तरीके से बन जाएगा, ये हमने लिया x की वैल्यू कितनी है -1 है, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 से +1 है, -1 कहाँ मिल रहा पाई पर, कॉस का मान अगर पाई रखते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा -1, तो ये पॉइंट आपका मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये π/2 पे वैल्यू इसी कितनी आएगी, 0 आएगी, पता है cos π/2 पे कितना होता है 0। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तुम्हारा इस तरीके से आगे आएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू फिर कितनी आएगी 1, तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारी कितनी है -1 है, फिर यहाँ पर कितनी हुई 0 और फिर कितनी हुई 1। तो हम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लेते हैं, सिर्फ 0 से पाई के बीच में लेते हैं, -1 रखने पे आगे की वैल्यू आएगी उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ से लेंगे हम, तो कितना 0 से पाई, मतलब जो कॉस की जो वैल्यू है कहाँ से होती है 0 से पाई के बीच में होती है, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से tan का भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया है, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हमें साइन इन्वर्स -1, ठीक है, इसका मुख्य मान और व्यापक मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पुराना है, आप 11 में अगर ध्यान रखेंगे तो आपने 11 में ये सारे क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लो थीटा मान लिए, साइन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। अब चूँकि साइन की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या है, हम बोल सकते हैं साइन थीटा का मान क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब क्या है, वैल्यू हमें पता है साइन की कहाँ से होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, लेकिन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का मतलब ये इसका मान कहाँ होगा, -π/2 से कहाँ के 0 के बीच में होगा, ठीक है। ये वैल्यू तो नहीं लिखना, ये बता रहे हैं वैल्यू कहाँ से होगी, -π/2 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल तुम्हारा ये हो जाएगा -1, और -1 किसका मान होता है, साइन में 90 का होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल हमें फार्मूला लिख चुके हैं, माइनस अगर बाहर हो तो अंदर ले जा सकते हैं, इसको अंदर ले आएंगे तो कितना आएगा -π/2, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल कितना आ गया -π/2, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी चाहे तो डायरेक्ट भी हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, थीटा की जगह हम ये रख सकते हैं, नहीं हमने पूरा सॉल्व करके बताया। ये इसका मुख्य मान हो गया, मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, तो -π/2 आया, ये इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। अब व्यापक मान पे अगर हम जाते हैं तो व्यापक मान के लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया है, ठीक है। क्या फार्मूला हमने आपको लिखाया अभी कि यदि साइन इन्वर्स ए की वैल्यू यहाँ कितनी है -π/2, साइन इन्वर्स ए बराबर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, 2πn, फार्मूला में लिखा n पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर n, और साइन इन्वर्स ए का मान कितना है -π/2, ये इसका फार्मूला हो गया मुख्य मान का, ठीक है, सॉरी व्यापक मान का ये इसका फार्मूला हो गया। तो वैल्यू के यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो फिर यहाँ पर हमें कहाँ π/2 पे ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, फिर 2 रख के इस तरीके से इसको आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपको, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आपको घर पे करना है, ठीक है। उसके बाद 11 ये 2 शाखाएं निकालना, 2 शाखाएं आप कोई सी भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x का मान कहाँ से कहाँ -π/2 से +π/2 होता है, ये मुख्य मान आ गया। अगर सो ग्राफ में हम देखें तो साइन इन्वर्स का मान अगर ग्राफ इस तरीके से हम बनाते हैं और ये पीछे आते हैं, ठीक है,
तो ये वैल्यू यहाँ से देखें तो -π/2 से यहाँ π/2 तक हो जाएगा ये मान। इसके बाद फिर ये मान कहाँ से मिलेगा, रिपीट होगा π/2 से, यहाँ कितना आएगा 3 π/2 पे रिपीट होगा, फिर 3 π/2 से यहाँ तक आएंगे तुम्हारा 5 π/2 पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो शाखाएँ आप लिख सकते हैं कोई सी भी, इसमें आप जो सी चाहें। तो ये मुख्य शाखा है तो -π/2 से +π/2 होगी, उसके बाद ये एक वैल्यू जब रिपीट होगी तो यहाँ से यहाँ होगी, फिर एक वैल्यू यहाँ से यहाँ रिपीट, सेम वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, तो उसको दूसरी शाखा है π/2 और 3 π/2 और से फिर 3 π/2 से 5 π/2 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला दिया है हमें ये निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान निकालना मतलब इसको हल करके हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमें क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया है, साइन कॉस इनवर्स 4/5 दिया, इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे हम, साइन और कॉस चूँकि इन्वर्स में होती, साइन दोनों साइन ही साइन या कॉस ही कॉस होता तो कैंसिल हो जाता। कॉस इन्वर्स 4/5 दिया है, तो अगर आपको फार्मूला याद है कि कॉस इन्वर्स x बराबर साइन के टर्म में क्या फार्मूला होता है, ठीक है, तो आप आसानी कर लेंगे। फार्मूला क्या है, साइन इन्वर्स x बराबर √1 माइनस ये x का स्क्वायर। फार्मूला जो पिछली क्लास में लिखाया हमने, क्या लिखा है, कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स √1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। यहाँ 4/5 दिया तो हमने 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट या इंटू करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16 तो 9। ठीक है, 9/25 का अंडर रूट, तो ये कितना आएगा 3/5 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार बटा कर्ण, लंब का मान निकाल के आप साइन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सॉल्व वाले क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसके दिए हैं, आप घर पे कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन इसके और करा दे रहे हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो दिया हमें, यह साइन π/2 माइनस ये पूरा दिया है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है साइन 90 माइनस ये पूरे को हम थीटा अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से उसको करेंगे। फार्मूले सारे आपको ध्यान में होना चाहिए, पिछले जो 11th से पढ़ते आए हैं वो अभी तक। तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 दिया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा लगेगा इसमें, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये थीटा यहाँ ये पूरा थीटा है, तो हमने ये लिख दिया साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, अब ये माइनस में चूँकि दिया है, पहले तो कॉस और साइन को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप, कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे बताया, साइंस को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस, और ये कितना आएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस ये पूरा x हो जाएगा, x कितना माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस इसका करेंगे तो ये आएगा 3/4, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1/4, नहीं ठीक है 1/4 आ जाएगा। 1/4 किसका हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/2। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे ही करना है। 13 क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें हमें आपको दिया है कि साइन में हमें दिया है ये साइन इनवर्स 1/3 है, तो कॉसेक ए का मान निकालना है। तो ठीक है, तो साइन इनवर्स से इधर आके हो जाएगा साइन ए बराबर 1/3 है, साइन को उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक 3 मिल जाएगा। इसी तरह tan दिया है, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan ए इक्वल कितना है 3/4 है, तो कॉस निकालना है तो पाइथागोरस से लगा के आप इसको कर सकते हैं। फार्मूला का याद है कि साइन को tan में और कॉस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसमें बेसिक है, जो पिछला पढ़े वही थोड़ा रिपीट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके क्वेश्चन आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही।